आईकेएस यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली भारत की उस बौद्धिक विरासत का प्रतीक है जो हजारों सालों से दर्शन, विज्ञान, कला और अध्यात्म को जोड़ती आई है। दिल्ली कॉलेज ने इस परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए एक नया अध्याय लिखा है, जहां सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी वो शाश्वत धारा जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों से निकलकर आज की पीढ़ी को जीवन का गहरा अर्थ सिखा रही है। डेली कॉलेज में आईकेएस के माध्यम से शिक्षा को एक समग्र अनुभव बनाया जा रहा है, जहां ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन गया है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: परंपरा, दृष्टि और लौकिक प्रयोजन। परंपरा जो गुरु शिष्य संबंध की जीवंत धारा को बनाए रखती है। दृष्टि जो धर्म और अंतर संबंध में निहित भारतीय विश्व दृष्टि को आकार देती है। और लौकिक प्रयोजन जो बताता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, गणित या डिजाइन में प्रयोग हो सके। आईकेएस सिर्फ विषय नहीं, ये जीवन का दर्शन है। जी बिल्कुल। इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस एक शिक्षा की प्रणाली है जिसके ऊपर पिछले 5 साल से मतलब भारत की सरकार काम कर रही है। और कॉलेज में तो इसका बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन स्कूल में मुझे बहुत गर्व होता है कहने के लिए कि हम डेली कॉलेज पूरे देश के का पहला स्कूल है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली जो हमारी आज से नहीं 5,000 साल पुरानी जो शिक्षा की गुरुकुल की जो पद्धत है, उसी को हम वापस से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं समाज के अंदर। क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते होंगे, मुग़लों का एक बहुत बड़ा काल रहा है, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का एक काल रहा है। इस पूरे समय में हमारी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी शिक्षा का पूरा सिस्टम खोता चला गया था। और एक बहुत बड़ा कारण डेली कॉलेज का इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं डेली कॉलेज 150 वर्ष पुराना स्कूल है। जब इसको फाउंड किया था उस समय अंग्रेज़ों का राज था। तो उस समय लगभग 50-55 राजघरानों ने सबने साथ में आके इस स्कूल को की स्थापना करी थी। और स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य उस समय भी 150 साल पहले भी जो था, वो यही था कि अपनी हिंदुस्तानी, अपनी भारतीय शिक्षा प्रणाली को जीवित रखा जाए। तो उसी उद्देश्य को आज आगे बढ़ाते हुए हम आईकेएस को इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में टेड एक्स टॉक्स जो होते हैं, उसका हम लोगों ने टॉपिक ही ये रखा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम किस किस प्रकार से और किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करेगा। तो आज सारे 9-10 स्पीकर्स जो टेडेक्स टॉक में आए हैं, उनका केवल मूल उद्देश्य यही है कि इंदौर, डेली कॉलेज और सभी टीचर्स, पेरेंट्स, सभी लोगों को के बीच में एक अवेयरनेस कैंपेन कर सके कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या और इसकी हमारी समाज में हमारे बच्चों के लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह रहेगी। गुरुकुल का मैं इसमें उदाहरण लेना चाहूँगा। अगर हम बात करें, गुरुकुल विद्या हुआ करती थी जिसमें जो आज हम बोर्डिंग स्कूल्स भी रखते हैं, डे बोर्डिंग स्कूल्स भी रखते हैं। बच्चा परिवार से दूर भी रहता है, परिवार के साथ भी रहता है, लेकिन शिक्षा के साथ में एक संस्कारों का भी बच्चे के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए और संस्कारों का ग्रहण भी एक बच्चे को करना चाहिए, उन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन इसके माध्यम से होगा। संस्कार एक बहुत बड़ा बिंदु है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट्स जो आज की तारीख में हमें पढ़ाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो। लेकिन एक मैथ्स का पढ़ने का तरीका वेस्टर्न तरीके से अलग हो सकता है और एक वैदिक मैथ्स के माध्यम से पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। ऐसे ही साइकोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को हमें नहीं बदलना है, लेकिन सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका जो हमारे हिंदू एजुकेशन सिस्टम का हमेशा से रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम वापस से ला रहे हैं। सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, तरीका हम लोग पुराने तरीके पे वापस से जा रहे हैं, जिसमें
मैं कहना चाहूँगा कि जो रट्टा मार के मेमोराइज़ करके पढ़ाने वाला जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, लेकिन हमारा इंडियन कंसेप्ट हमेशा से रहा है कि एक विषय लीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और अपनी समझ से उसकी प्रस्तुति करें। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम, तरीके, अप्रोच और बच्चों की मानसिकताओं को भी बदलने का काम इस पूरे के पूरे नए एजुकेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से हम करने का काम करेंगे। ये छात्रों को आत्म अनुशासन, संवेदनशीलता और नैतिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि दिल्ली कॉलेज न केवल शिक्षा में बल्कि मानव मूल्यों में भी राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली कॉलेज का ये प्रयास आज के युवाओं में एक दयालु, जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी तैयार कर रहा है, जो न केवल आधुनिक दुनिया को समझती है बल्कि अपनी जड़ों से भी गहराई से जुड़ी है। देखिए, एनईपी 2020 जो आया है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। हम लोग मॉडर्न स्कूल्स होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस स्पिरिट से, जिस गहराई से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात अपने गुरुकुल सिस्टम में करते थे, जो हमारे एंशियंट वेदास हैं, उपनिषद हैं, उसमें बात करते थे, उतनी गहराई से आज नहीं बात हो रही। तो एनईपी ने क्या किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से जो 5 कोशास होते हैं, जैसे पंचकोश होते हैं, उन्होंने कहा है कि उसको आप अपने जो करिकुलम है, जो पढ़ाई है, उसमें लेकर आइए। तो 5 कोशा कौन से हैं? पहला तो फिज़िकल बीइंग है, उसके बारे में है कि फिज़िकल फिटनेस, नरिशमेंट, ये सब होना चाहिए, अन्नमय कोशा। फिर उसके बाद आता है प्राणामय कोशा, उसमें वो कह रहे हैं आप एनर्जी के ऊपर कंसंट्रेट करिए कि लाइफ एनर्जी क्या है, मेडिटेशन है, योगा है, उसके ऊपर हमारे को कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर तीसरी लेयर जो आती है वो आती है मनोमया कोशा, मतलब माइंड, हमारी इमोशंस, उसके बारे में, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, माइंडफुलनेस क्या होती है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर वो बात करते हैं इंटेलेक्ट की, विज्ञानमय कोशा की बात करते हैं, जहाँ हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी की। अब आज वेस्टर्न कंट्रीज बात करती है, हम तो गुरुकुल के ज़माने में ही इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करते थे। और फिर उसके बाद आ जाता है आनंदमय, कि अगर हमने अपनी पढ़ाई के टाइम पे या गुरुकुल में जैसे बच्चे रहते हैं, स्कूल में जब पाठशाला में रहते हैं, तो उसमें अगर हमने अपने जिसको 5 कोशा में, जैसे शरीर है, फिर मन है, बुद्धि है, ऊर्जा है, और फिर उसके बाद हमारा आत्म जो है, अगर हम बच्चों को पढ़ाई के ज़रिए अपना जो सिलेबस चल रहा है, चाहे वो सीबीएसई का ही मैं बता रही हूँ, एनईपी में उन्होंने बोला कि उसको उसके साथ इंटीग्रेट करो, तो उस सीबीएसई के साथ ये पंचकोशा को अगर हम इंटीग्रेट करके बच्चों को एक अलग लेवल की एजुकेशन दे, जिसमें हमारी एंशिएंट विजडम है और जिसमें हमारे संस्कार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया को बहुत अच्छे नागरिक और परिवारों को बहुत अच्छे। भारतीय ज्ञान प्रणाली एक ऐसा सेतु जो भारत की प्राचीन विरासत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ रहा है। दिल्ली कॉलेज ने इस दिशा में जो पहल की है, वो न सिर्फ शिक्षा का चेहरा बदल रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सोचने का तरीका भी। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन को सही दिशा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।